मैथ्स कनेक्शन क्लास 42। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना मैथ्स कनेक्शन और हमारे पास है क्लास नंबर 42। हम लोग अलजेब्रा शुरू कर लिए थे। ये अलजेब्रा की हमारी दूसरी क्लास है। मैथ्स कनेक्शन क्लास 42। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग क्लास नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 1 में हमने क्या किया था। तो हमने अरिथमेटिक ब्रांच को कनेक्ट किया था। तो क्लास 1 से क्लास 40 तक हमने अरिथमेटिक देखा था। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक अरिथमेटिक में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, डिजिट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, कम्यूटेटिविटी। फिर अरिथमेटिकल साइन पढ़ा था जो हम लोग अलजेब्रा में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद नंबर लाइन हमने देखा था, एलएचएस आरएचएस। और अलजेब्रा में तो एलएचएस आरएचएस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑपरेशंस हमने किए थे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। सब ग्रुप 2 में हमने एचसीएफ और एलसीएम देखा था, जिसमें सबसे पहले हमने कंप्लीटली डिविजिबल, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कोप्राइम नंबर्स देखे थे, एचसीएफ देखा। एचसीएफ को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने दो मेथड देखे थे, फैक्टर ट्री मेथड, वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास डिवीजन मेथड था या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने एचसीएफ निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तीसरा सब ग्रुप हमारे पास था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। उसमें हमने यूनिट डिजिट्स देखा, डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 और 10। इस पे हमने खास बात की थी, इंपॉर्टेंट था ये कनेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने इंटरमीडिएट अरिथमेटिक देखा, जिसमें हमारा सब ग्रुप 1 था फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमने रिप्रेजेंटेशन से शुरू किया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देखा, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्जन, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कन्वर्जन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखा। फिर कैंसिलेशन ऑफ जीरो इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखा, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस देखा। हमने कन्वर्जन भी देखा, लाइक से अनलाइक से लाइक में। और ये हमें मदद किया था ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस में, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ब्रैकेट्स के भी हमने सिंप्लीफिकेशन देखे और डिवीजन से पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेसिप्रोकल का। उसके बाद हमारे पास सब ग्रुप 2 था डेसिमल्स। डेसिमल्स में भी हमने रिप्रेजेंटेशन से शुरू किया, डेसिमल नंबर के पार्ट्स देखे, होल नंबर पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है। डेसिमल प्लेसेस हमने देखा, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फिर हमने डेसिमल्स और नंबर लाइन देखा, डेसिमल से फ्रैक्शंस में कन्वर्जन, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, सॉरी डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स। फिर अनलाइक डेसिमल्स से लाइक डेसिमल्स में हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स के क्वेश्चन। उसके बाद हमारा तीसरा सब ग्रुप रेशियो था। रेशियो में हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्जन, फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्जन, रेशियो से डेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल से रेशियो में कन्वर्जन। इक्विवेलेंट रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो हमने देखा। रेशियो वैल्यू क्या होती है, रियल या ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ये हमने देखा। और डिवीजन ऑफ अ नंबर इन द गिवन रेशियो, एक नंबर को गिवन रेशियो में डिवाइड करना हमने सीखा। फोर्थ सब ग्रुप हमारे पास परसेंटेज था। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने लिया, 1% 1/100 होता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल्स, डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज, और ऑफ का कॉन्सेप्ट। ऑफ का कॉन्सेप्ट हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में भी देखा था। फिर उसके बाद हमारा एडवांस्ड अरिथमेटिक शुरू हुआ था। और एडवांस अरिथमेटिक में हमने सबसे पहले रैशनल नंबर्स देखा। रैशनल नंबर्स में हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद हमने डिवीजन देखा। क्योंकि हमने फ्रैक्शंस में ये सारे कॉन्सेप्ट किए थे, रैशनल नंबर फ्रैक्शन जैसे होता है, बस उसमें इंटीजर्स मतलब निगेटिव भी आ सकते हैं। तो हम ये जल्दी जल्दी आगे बढ़े थे रैशनल नंबर्स में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ निगेटिव ही होता है, तो हम सिर्फ एडिशन भी बोल सकते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, ये अलजेब्रा में भी आएगा और हम लोग इसको देखेंगे। अगला सब ग्रुप हमारे पास एडवांस्ड अरिथमेटिक में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का था, जिसमें सबसे पहले हमने स्क्वायर्स देखा, उसका मीनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन, हमने स्क्वायर रूट्स देखा, जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देखा, जैसे रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, रूट टू इंटू रूट टू टू होता है। ये सब आगे कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में मदद करेंगे। फिर हमने देखा फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन और स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स। डेसिमल्स में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से होता है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो करेक्ट अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस, तो ये वाला टॉपिक हमने छोड़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तीसरा सब ग्रुप हमारे पास था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इसको हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कनेक्ट करके कंपेयर करके पढ़ा था। तो सबसे पहले क्यूब्स का मीनिंग और रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, क्यूब रूट्स हमने देखे, फाइंडिंग क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें भी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को लीव किया था। क्यूब रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल्स, डेसिमल्स में भी हमने सिर्फ बेसिक नंबर्स को देखा था। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम लोग अलजेब्रा को इससे कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन, जैसे एक्सपोनेंट होता है कि बेस, या एक्सपोनेंट बताता है कि बेस को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, एक्सपेंडेड फॉर्म देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे हमने बेसिक अरिथमेटिक के सब ग्रुप 2 में देखा था, पर अब उनको पावर्स में कैसे लिख सकते हैं वो हमने क्वेश्चन देखा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने देखा, जिसमें हमने 6 लॉज किए थे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल देखा, रेसिप्रोकल में सबसे पहले हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में देखा। फिर मिसलेनियस एग्जांपल्स यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें बेस सेम नहीं होता है तो हम लोग पहले बेस को सेम करते हैं, फिर हम लोग लॉ को अप्लाई करते हैं। कन्वर्जन ऑफ होल नंबर्स या डेसिमल्स इनटू डेसिमल्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 का पॉजिटिव एक्सपोनेंट कब आता है। एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, तो बड़े नंबर्स को हम लोग कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, a इंटू 10 टू द पावर b, जहाँ पर a 1 और 10 के बीच में होता है। फिर हमने देखा निगेटिव एक्सपोनेंट से पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये बेसिकली हमने क्लास 8 को कनेक्ट किया था। a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर m, और 1 बाई a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू a टू द पावर m, ये सब क्वेश्चन हमने देखे थे। रेसिप्रोकल विद निगेटिव एक्सपोनेंट, तो निगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर हम लोग बेस को रेसिप्रोकल कर दें तो वो निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था जो इक्वेशंस में भी आएगा, कि अगर एक इक्वेशन में जिसमें इक्वल टू और एलएचएस और आरएचएस होता है, तो एलएचएस और आरएचएस में अगर बेस सेम है और पावर हमारा अलग अलग है, ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना ही चाहिए। जैसे एक का पावर 3 है और आरएचएस पे पावर x है, अभी आपको अलग अलग दिख रहा है पर x की वैल्यू 3 ही होगी क्योंकि हमारा बेस सेम है। तो ऐसे हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली थी। फिर वैसे अगर एलएचएस आरएचएस में हमारा एक्सपोनेंट सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होगा, और एक्सपोनेंट सेम है तो बेस सेम होगा, ठीक है। तो दोनों सेम होते हैं, ठीक, कोई भी एक चीज सेम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और भी देखेंगे अलजेब्रा में। फिर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स, निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10, तो हमें क्लास 7 में पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10 करना था, क्लास 8 में निगेटिव एक्सपोनेंट, तो हमने दोनों कनेक्ट करके किए थे। और लास्ट टॉपिक हमारे पास था एक्सप्रेसिंग स्मॉल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो इसी के साथ हमने अपना अरिथमेटिक पूरा किया था, और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग बेसिक अलजेब्रा शुरू किए और उसमें सबसे पहला हमारे पास है फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली ऑपरेशंस पे ज्यादा काम कर रहे हैं, और भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जैसे टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और भी बातें, पर वो हम लोग सब ग्रुप 2 में ज्यादा देखेंगे। अभी हम लोग बिना कोई डेफिनेशन के थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जैसा हमने पीछे अरिथमेटिक में कनेक्ट किया था। तो आप हमेशा क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। तो हम लोग कनेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अभी हमने लीव किया है। सबसे पहले हमने एल्जेब्रिक नंबर्स के बारे में देखा था, प्लस माइनस साइन के साथ जो आते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोग 6 to 8 लेवल में इतने ही समझ सकते हैं कि +2 -2 +5/6 -5/6, ये सब जो प्लस माइनस साइन होता है, प्लस लिखते हैं नहीं लिखते हैं पर उसका साइन होता है, उनको हम लोग एल्जेब्रिक नंबर्स कहते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब साइन को छोड़ के जो वैल्यू बचती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। आपको ध्यान होगा कि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, जैसे 2 - 8, तो प्लस माइनस बड़ा वाला साइन लिखेंगे, तो 8 बड़ा है तो माइनस साइन होगा, और माइनस साइन लिख दिया तो अब हम लोग माइनस करेंगे 8 - 2। तो एक बार साइन लिखने के बाद जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको माइनस किया जाता है। जैसे मैंने साइन लिख दिया तो अब यहाँ पर क्या है, 8 है,
और यहाँ पर क्या है 2 है। यहाँ 8 क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, साइन तो हमने लिख दिया। तो -8 जो ये माइनस साइन है 8 का, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है और +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू को घटाया जाता है, तो 8 - 2 6। ठीक है, तो वहां पर मैंने ऐसा कोई टर्म यूज नहीं किया था एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने बस बोला था अब साइन को छोड़ के बड़ा माइनस छोटा कर दीजिए, तो 8 - 2। अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं कि अब एब्सोल्यूट वैल्यू को घटा दीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज 8 और 2 को घटा दीजिए, तो 8 - 2 6 होगा, क्योंकि माइनस तो आ चुका है, साइन हम लोग लिख चुके हैं। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया था कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। कांस्टेंट मतलब जो कभी बदलता नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू जो सबके लिए सेम हो, और जो वेरिएबल्स होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में या एक ही क्वेश्चंस में हम लोग उसके अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो वो वेरिएबल हमारे पास होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है, हमें पता नहीं, वो क्वेश्चन के अनुसार पता चलेगी उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, या हम लोग खुद से कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में ले सकते हैं। ओके, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात की थी, थोड़ी सा मैंने बताया था कि कभी कभी दिखने में तो वेरिएबल जैसा है, जैसे ए बी एक्स वाई, ज्यादातर ए बी सी ये सब दिखने में तो वेरिएबल जैसा, और वेरिएबल भी होते हैं कभी कभी, जैसे a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, या ए की वैल्यू हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, जैसे एक्स की ली थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। लेकिन कभी कभी ये कांस्टेंट भी होते हैं, तो क्वेश्चन में बता दिया जाता है या हम लोग को पता रहता है यहाँ पर ए हमने कांस्टेंट लिया है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े थे और आगे हमने ऑपरेशन शुरू किया था, बहुत डिटेल में नहीं गए थे, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझते जाएंगे। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। मल्टीप्लिकेशन में हमने कंपेयर किया था कैसे अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन या अरिथमेटिक में नंबर्स को इंटू करते हैं और अलजेब्रा में इंटू करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कांस्टेंट कांस्टेंट को एक साथ इंटू करते हैं और हम लोग वेरिएबल वेरिएबल को एक साथ, पर अगर वेरिएबल अलग अलग है तो उनको ऐसे ही लिख देंगे, बीच में इंटू नहीं लिखा जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं अगर सेम वेरिएबल हो, जैसे एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो बेस सेम है एक्स, 2 + 3 5, तो एक्स की पावर 5। तो ऐसे करके हमने देखा था। आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग मेथड 2 से जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 5x इंटू 4x। तो आप चाहते हैं इंटू लिख के ग्रुपिंग करके फिर कर सकते हैं, पर डायरेक्ट करते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट को, यहाँ कांस्टेंट 5 है या कांस्टेंट 4 है। तो 5 इंटू 4 क्या हो गया 20, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1 + 1 2, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, 3a इंटू 7a। तो फिर से हम लोग कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करेंगे, 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 क्या हो गया 21, और a इंटू ए क्या हो गया a²। तो हम लोग क्लियर राइटिंग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 15। क्वेश्चन हमारे पास है -2y इंटू 9y²। तो -2 इंटू 9 क्या हो गया -18, और y इंटू y² क्या हो गया y³। ठीक है, बस अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बस हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है x इंटू -6x³। x इंटू -6x³। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो 1 इंटू -6 ही होगा, और x इंटू x³, x का पावर इंटू है log 1 1 + 3 4, तो -6x का पावर 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है -4m इंटू -8m। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट को इंटू करेंगे, -4 इंटू -8, ये ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स के जैसे ही है। माइनस इंटू माइनस प्लस लिखेंगे नहीं, 4 इंटू 8 32, और यहाँ पर m इंटू एम क्या हो जाएगा m², जैसे x इंटू एक्स x², y इंटू वाई y²। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 7p इंटू
3 क्यूब। तो यहाँ पर फिर से हम लोग 7 इंटू 3 करेंगे, कांस्टेंट 21। अब देखिए p इंटू क्यू, तो ये अलग अलग वेरिएबल है तो बस एक साथ लिख देंगे, ये सेम थे तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर भी होता पर वेरिएबल तो सेम है, पावर बस अलग है, तो तब भी हम लोग m लिख के ऐड कर देते, पर यहाँ तो वेरिएबल्स ही अलग अलग है तो हम लोग सिर्फ अगल बगल लिख देंगे इनको, p क्यू बीच में इंटू होगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 10z इंटू -2z। तो ये हो गया 10z इंटू -2z। तो देखिए 10 इंटू -2 तो प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इंटू 2 20, तो -20, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है 5n इंटू n। यहाँ 1 है तो 5 इंटू 1 5, और n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया 5n स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ रहा है। इन सबको कोफिशिएंट बोलते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे बाद में। कुछ टर्म्स भी हम लोग याद करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार ये यूज होंगे। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन हमारे पास है 12/14a इंटू -7/2a। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, इनटू करना है। ये हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, वैसे इसको फ्रैक्शन नहीं, इसको रैशनल नंबर हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहाँ निगेटिव आ गया। ठीक है, पर ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है, तो यहाँ पर रैशनल नंबर से तो इनको इंटू करना है। अब क्योंकि हर जगह इंटू है तो आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको साथ में लिखा जाए, क्योंकि सब इंटू में है। पहले यहाँ पर 2 3 सब नंबर्स होते थे, अब ए है, पर कोई दिक्कत नहीं, सब इंटू ही है। तो यहाँ पर हमारे पास सब इंटू है तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 7 1 जा और 7 2 जा। अब देखिए 6 इंटू -1 -6, नंबर नंबर को एक साथ, और a इंटू ए स्क्वायर। अच्छा ये 2 और 3 भी कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने देखा था। अगर हम कुछ भूल जाए कैंसिल करना तो लास्ट में कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 2, अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -3a स्क्वायर। तो यहाँ तक अभी तक हमारे पास इंटीजर था, अब हमारे पास रैशनल नंबर है, पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हम लोग नंबर को नंबर से इंटू करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है -2/3b इंटू -4/12b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फिर से हम लोग नंबर से नंबर को कैंसिल करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो हो रहा है, 4 1 जा एंड 4 3 जा, और तो अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, b इंटू बी, तो b क्यूब हो जाएगा 1 + 2 log 1 एक्सपोनेंट, इंटू लिखेंगे नहीं, और 3 इंटू 3 9। सो आवर आंसर इज 2/9 b क्यूब, या कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसको 2/9 और b क्यूब को बगल में बस लिख देते हैं। ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आगे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है -2c इंटू -6c क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास -2 और -6 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, और 2 6 आर 12। अब देखिए c इंटू सी क्यूब, तो पावर 1 पावर 3 1 + 3 4, तो c⁴ इंटू यहाँ छुप जाएगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है -7p² इंटू
-2 पी स्क्वायर, तो -7 पी स्क्वायर इंटू -2 पी स्क्वायर। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस लिखेंगे नहीं, और 7 इंटू 2 होता है 14। अब यहाँ पर पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो यहाँ पर p हमारे पास सेम बेस है, पावर ऐड होगा 2 + 2 4, तो p टू द पावर 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 p टू द पावर 4। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं पर अब हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है 25, तो यहां पर है 2xy इंटू -3x² तो फिर से कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 इंटू 3 6। ओके, अब देखिए x इंटू x², x का ग्रुप बनाते थे मेथड 1 में, डायरेक्ट कर रहे हैं, x इंटू x², तो बेस सेम है, 1 + 2 3 इंटू लिखेंगे नहीं। उसी तरह y और y बेस सेम है, 1 + 1 2 y इंटू y² ठीक है, इंटू छुप जाता है, तो -6x³ y²। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है 4a² इंटू 5xy। तो यहां देखिए, यहां पर हमारे पास कांस्टेंट है 4 और 5, तो 4 इंटू 5 20। अब अगर आप गौर करिएगा तो सारे वेरिएबल्स अलग अलग है, तो बेस किसी में सेम नहीं होगा इंटू में, तो log 1 नहीं लगेगा, तो सबको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। तो पहले क्या लिखे, अब देखिए a तो पहले लिखेंगे ए बी में, और एक्स वाई में x पहले लिख देंगे, पर अब पहले एक्स वाई a² b भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर सबको एक साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें a से z तक जो इंग्लिश में होता है, तो a² पहले आता है, फिर b, फिर x और y, तो सबको एक साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे a² b xy। सो दिस इज अवर आंसर, बस है ना। तो अलजेब्रा में ऐसे आंसर्स आ जाते हैं। अगर यहाँ पर 2 5 इंटू में रहता तो इसको और इंटू करके एक नंबर ले आते, पर यहाँ पर हमें पता नहीं इनकी वैल्यूज क्या है, तो ऐसे आंसर हम लोग लीव करते हैं अलजेब्रा में। थोड़ा सा अंतर है, बाकी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। 27 हमारे पास है 6x² y² 6x² y² इंटू -2xy³ -2xy³। तो यहां देखिए 6 इंटू -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 इंटू 2 12। अब यहाँ पर x² और x, तो 2 + 1 3, तो x³ हो जाएगा, x² इंटू x सेम वेरिएबल, और y² इंटू y³, तो ये y टू द पावर 5, 2 + 3 5। मेथड 1 में हमने अलग ग्रुप बनाया था, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो -12x³ y5 या y पावर 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हमारे पास है 8xyz इंटू 2x² y। तो यहां पर देखिए कांस्टेंट 8 और 2 है, तो 8 इंटू 2 क्या होता है, 16 होता है। यहाँ पर x इंटू x², तो ये x हो गया, 1 + 2 3, और y पावर 1, तो 1 + 1 2। अब देखिए z यहाँ अकेला है, तो z को ऐसे अकेले कर देंगे हम लोग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है 10 x² y² इंटू x² y²। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। अब x² को एक साथ ग्रुप बना सकते हैं, जो हमने मेथड 1 में देखा था, बेस सेम है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 10x टू द पावर 4, और y² इंटू y² y टू द पावर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो गया 10x टू द पावर 4 y टू द पावर
4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है 3a² b³ c इंटू 2abc। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फिर से 3 इंटू 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, और a और a तो a² इंटू ए की पावर 3 हो जाएगी, b³ इंटू बी 3 + 1 4 b की पावर 4 हो जाएगी, और c इंटू सी। देखिए इंटू बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर प्लस होता तो फिर ये आंसर नहीं आता, प्लस हम लोग देखेंगे आज। तो c इंटू सी, तो c² x इंटू x² सो अवर आंसर इज 6a³ b4 c²। b4 मतलब b टू द पावर 4। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जनरली हम लोग अरेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 5mn³ इंटू 4m³ n³। इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट 5 और 4 है, तो 5 4 = 20, और यहाँ पर m इंटू m³ है, तो m टू द पावर हो गया 4, और n³ इंटू n³, तो 3 + 3 6, तो n टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है -2m² इंटू -6mn²। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस हम लोग लिखेंगे नहीं, और 2 इंटू 6 हमारे पास 12 होता है, m² इंटू m, तो हमारे पास बेस m हो गया, और 2 + 1 3, n 1 + 2, तो n की पावर 3, सो 12m³ n³। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 33 है। 12x² y² z² इंटू 0। अब यहाँ पर क्योंकि 0 आ चुका है तो कुछ भी होगा हमारा ये आंसर 0 होगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू कुछ तो होगी, कोई भी नंबर आएगा हमारा आंसर 0 है, क्योंकि इंटू 0 आ गया तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अगला हमारे पास है 34। इसमें 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म हो 4 टर्म हो, हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट को और वेरिएबल्स वेरिएबल्स को। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है 3xy इंटू -4x² इंटू 2y। अब यहां पर थोड़ा देखते हैं, तो 3 इंटू -4 -12, और -12 इंटू 2 -24। x को देखे तो यहाँ x है और यहाँ x है, यहाँ तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू x² तो 2 + 1 3 x³, और y कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है और यहाँ है, तो 1 और 1, तो y की पावर 2, तो -24 x³ y²। अगला हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 2x² का होल क्यूब। अब ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, कैसे, तो देखिए 2x² को लिख सकते हैं 2 इंटू x²। अब लॉ 4 अप्लाई करिए तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू x² और इसका होल स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8। अब इसमें लॉ 3 अप्लाई करिए, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, तो 2 3 = 6, सो इंटू छुप जाएगा, सो अवर आंसर इज 8x टू द पावर 6। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग अपना सब ग्रुप 1 और बेसिक्स में पहली क्लास के क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 42, और उसमें हम लोग एडिशन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो जब हमने फ्रैक्शंस में एडिशन किया था, डेसिमल्स में एडिशन किया था, और रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन से हमने कनेक्ट किया था, तो वहां एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले हमने लाइक और अनलाइक देखा था। फ्रैक्शंस में लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, और डेसिमल में लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। उसी तरह यहाँ पर एडिशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग वही टर्म्स देखते हैं।
लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, यहाँ टर्म्स मतलब होता है एक पार्ट, जैसे 3x प्लस 2x, तो 3x एक टर्म हो गया, 2x एक टर्म हो गया, 4 प्लस x, तो 4 एक टर्म हो गया, x एक टर्म हो गया। अभी बस इतना सिंपल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लाइक टर्म्स। लाइक मतलब एक अर्थ होता है इंग्लिश में एक जैसा, समान। जैसे हमने लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते थे, ठीक है, लाइक डेसिमल्स में डेसिमल प्लेसेस सेम होते थे। इसमें क्या सेम होगा, तो इसमें वेरिएबल सेम होगा और साथ में वेरिएबल की पावर सेम होगी, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। तो लाइक टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स आएंगे उनका वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल सेम, ओके। और दूसरा हमारे पास पावर सेम। किसकी पावर, तो उस वेरिएबल की। कांस्टेंट की पावर होती है, जैसे 4 का स्क्वायर तो 4 की पावर 2, 5 का क्यूब तो 5 की पावर 3। पर यहाँ जो पावर की बात हो रही है वो पावर वेरिएबल की है। तो ये पावर किसकी है, वेरिएबल की पावर है, ठीक है। तो सेम वेरिएबल एंड पावर सेम होगा, ठीक है। तो लाइक टर्म्स वो होते हैं, लाइक मतलब एक जैसे या सेम, तो लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें सेम वेरिएबल होता है और पावर सेम होती है, ठीक है। किसकी पावर सेम, तो सेम वेरिएबल की पावर भी सेम होती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला 4x और 7x, तो क्या ये लाइक टर्म्स है, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे, कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल हमें देखना है। वेरिएबल सेम है एक्स और उसकी पावर भी सेम है 1, 1 लिखते नहीं, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो दोनों में वेरिएबल एक्स है और पावर सेम है हमारे पास 1। अगला हमारे पास आता है 3x और 14x स्क्वायर, 3x और 14x स्क्वायर। तो बताइए क्या ये दोनों लाइक टर्म है, क्या वेरिएबल सेम है, तो हाँ वेरिएबल सेम है। एक्स स्क्वायर में भी वेरिएबल तो एक्स ही है, एक्स क्यूब्ड में भी वेरिएबल तो एक्स ही है, तो वेरिएबल सेम है। पर क्या पावर सेम है, पावर सेम नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि वेरिएबल तो सेम है पर पावर अलग अलग है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर पावर अलग अलग हो तो उन टर्म्स को हम लोग अलग अलग मानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2x है और 2x स्क्वायर है, 2 भी सेम है, वेरिएबल x भी सेम है, पर पावर अलग है, तो ये बराबर नहीं होंगे। अलजेब्रा में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, 5x स्क्वायर और 12x स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5x स्क्वायर और 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइक टर्म्स है कि नहीं, तो यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे। कांस्टेंट जो है वो तो अलग हो सकते हैं, वेरिएबल x है सेम है, क्या पावर भी सेम है, तो हाँ पावर भी सेम है। तो हमारे पास ये हो जाएगा लाइक टर्म्स। उसी तरह हम लोग देखते हैं 6y और -7y, ठीक है। तो वेरिएबल y और y सेम है, क्या पावर सेम है, तो हाँ उनकी पावर भी सेम है। तो 6y और -7y लाइक टर्म्स है, ठीक है। अब लाइक टर्म्स में क्या होते हैं, तो लाइक टर्म्स में लिटरल कोफिशिएंट सेम होते हैं और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो लिटरल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो लिटरल कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स, हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इस वेरिएबल के बगल में भी अगर कोई वेरिएबल रहे तब हमें पूछना वो लाइक है या अनलाइक, तो फिर वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए x और x है, तो अभी हम लोग 2 और 3 लिख दें, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट मतलब बगल वाला, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, तो अभी लाइक है। पर अगर लिटरल कोफिशिएंट हो, मतलब इसमें भी एक वेरिएबल आ जाए इसके बगल में भी, जैसे यहाँ मान लीजिए a आ गया और यहाँ मान लीजिए b आ गया, तो अब ये जो लिटरल कोफिशिएंट है या इनको वेरिएबल भी हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो a और b हमारे पास है ये सेम ही होना चाहिए, ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो कभी कभी ये कांस्टेंट की तरह भी काम करते हैं, जैसे हमने बोला था कभी कभी दिखने में लेटर जैसे हो पर हो सकता है ये कांस्टेंट हो, ठीक है। कोई एक नंबर इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज वगैरह में ज्यादा होता है, जब एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन का होता है, तो वहां पर जो मेन वेरिएबल रहता है वो एक्स रहता है और ये जो ए है ये अलग अलग वैल्यू ले सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। कोई एक वैल्यू लेगा, ये बी कोई एक वैल्यू लेगा, फिर सी कोई एक वैल्यू लेगा, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, फिर ए बी सी अलग वैल्यू लेंगे। तो ऐसे करके इसमें और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ये दिखने में वेरिएबल जैसा है पर कब जिसे कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, पर यहाँ पर इसको हम लोग लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं।
अगर अभी सिर्फ कोफिशिएंट की बात हम लोग करें तो अगर x के बगल में 1 2 3 4 हो तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और x के बगल में a b y कुछ और हो तो उसको बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। तो लाइक टर्म्स में जो लिटरल कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है। या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं अभी बेसिक्स में कि यहाँ जो हमारे पास ax है तो यहाँ भी ax होना चाहिए, यहाँ bx है तो यहाँ भी bx होना चाहिए, तभी उसको लाइक माना जाएगा। तो like terms must have the same literal coefficient of variables, only the numerical coefficients can vary। इसको बाद में देखेंगे। like terms को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो like terms को ही हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा हम लोग लिखते थे x x x लिख दिया और 2 + 3 5 कर दिया ऐसे करके। तो क्योंकि वो यहाँ पर like terms थे इसलिए उनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस इस वीडियो में, तो हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम लोग अनलाइक टर्म्स का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग अनलाइक टर्म्स का कर सकते हैं। मतलब अनलाइक टर्म्स हो तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने किया भी है 2x × 3x स्क्वायर। तो x और x स्क्वायर यहाँ अनलाइक है पर फिर भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से उनको x³ लिख दिया था। x × y अनलाइक है पर उसमें हम लोग सिर्फ xy लिख देते हैं, मतलब उनको इंटू किया जा सकता है, xy बस लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया लाइक टर्म्स। उसके बाद अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो अनलाइक, अन मतलब जो नहीं है, ठीक है, तो अनलाइक जो लाइक नहीं है, तो जो टर्म्स लाइक नहीं होते हैं वो अनलाइक टर्म्स होते हैं। तो जो टर्म्स लाइक नहीं होते हैं उन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अनलाइक टर्म्स में हमारे पास एक डिफरेंट वेरिएबल हो सकता है तो अनलाइक, या फिर सेम वेरिएबल पर डिफरेंट पावर, दोनों में से कोई भी हो जाए तो अनलाइक। पर लाइक के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, सेम वेरिएबल सेम पावर। जैसे अगर मैं लिखूं 4x और 3y, तो यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग है तो बस अनलाइक हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा 2x और 5x³, तो यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग नहीं है, वेरिएबल सेम है पर पावर अलग अलग है तो अनलाइक। तो या तो वेरिएबल अलग अलग हो जाए या पावर अलग अलग हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैंने लिखा मान लिया 2x⁴ और 3x⁴, बताइए अनलाइक है या लाइक? तो वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम हो गया तो ये लाइक है, अनलाइक नहीं, ये लाइक है। फिर जैसे हमारे पास है 7xy और 2y, तो यहाँ पर xy वेरिएबल है, यहाँ सिर्फ y है, x तो है नहीं तो अनलाइक हो गया। फिर अगर मैं बोलूं 3xyz और -2xy, तो xyz है वेरिएबल 3, यहाँ पर सिर्फ xy है, z तो है नहीं तो ये भी अनलाइक हो गया। ठीक है, तो या तो वेरिएबल्स अलग हो जाए या पावर अलग हो जाए तो उनको हम लोग अनलाइक कहते हैं, अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको बस ऐसे ही अगल बगल में लिख देते हैं। अगल बगल मतलब जैसे अभी हम लोग देखेंगे, मान लीजिए x और 5 को ऐड करना है तो बस x + 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तो x नहीं है तो ये जोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए x और y को हमें ऐड करना है तो बस x + y अलग अगल बगल लिख देंगे, लाइक तो है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे और कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 35 तक तो हमने पिछले क्वेश्चन बैंक में बनाया था, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 हमारे पास है एड 3x एंड 5x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें ऐड करना है, तो हम लोग दो मेथड से करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पहला मेथड हमारे पास है वो हो जाएगा बेसिक मेथड, जिसको हम लोग कॉमन भी बोलते हैं, कॉमन मेथड, या फिर हम लोग कॉमन निकालेंगे। इसमें आपको ध्यान होगा बेसिक अरिथमेटिक में हमने कॉमन देखा था, फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं जब इंटू करते हैं, जैसे 2 × 3 तो 2 और 3 फैक्टर्स हो गए, फिर दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे और ये इंपॉर्टेंट आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन कैसे बाहर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ये आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फैक्टराइजेशन वगैरह जब करेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। तो पहले 3x की जगह मैंने 3x लिख दिया, ऐड की जगह प्लस और 5x। देखिए बेसिक्स में चलते हैं, तो 3x को लिख सकते हैं 3 × x। तो यहाँ पर 3 और x 3x के फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स मतलब इंटू, जैसे 12 को लिखते हैं 4 × 3, तो 4 और 3 12 के फैक्टर है, मतलब 12 को डिवाइड करेंगे। वैसे 3 और x 3x को डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस का प्लस यहाँ छुपा हुआ है, इंटू, तो 5 × x। अब देखिए इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको एक टर्म बोलते हैं, यहाँ दो टर्म है। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या?
कोई फैक्टर कॉमन है तो देखिए इसका फैक्टर है 3 और x और इसका फैक्टर है 5 और x, तो 3 और 5 तो अलग अलग है पर x और x तो कॉमन है ना। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक टर्म्स में एक फैक्टर सब में कॉमन है तो उस कॉमन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x और x है तो x को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने का मतलब उसको पहले लिख देते हैं, फिर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, समझते जाइएगा। अब पहले टर्म में x तो बाहर निकल गया, बचा क्या 3, तो ब्रैकेट के अंदर 3, तो टर्म में जो कॉमन निकाला जाता है वो तो बाहर आ जाता है ब्रैकेट के, और उस टर्म में जो बच जाता है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। तो x बाहर निकल गया और 3 अंदर आ गया, बस ये टर्म पूरा हो गया। फिर प्लस के नीचे प्लस, फिर 5x में से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x तो बाहर आ गया, बचा 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर 3x में 2 था, 3 और x तो बाहर आ गया, कॉमन था, 3 अंदर बच गया। वैसे ये x तो बाहर आ गया, कॉमन था, 5 अंदर बच गया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देखिए x की जगह x, बीच में इंटू 3 + 5 8, और 8 को पहले लिखते हैं 8x। सो आवर आंसर इज 8x। ये तो हमने समझ समझ के बनाया। ठीक है, तो हम लोग पहले बोलते थे ना x को x लिख दिया, 3 + 5 8। क्यों बोलते थे? क्योंकि x हमारे पास कॉमन बाहर एक बार आता है। ठीक है, लाइक टर्म आप देख सकते हैं, लाइक टर्म से, और लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर अगर इनटू होता तो x² हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर x को x लिख दिया, 3 + 5 8, तो वो डायरेक्ट होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब मेथड 2, तो ये बेसिक्स था, जब हम लोग ये समझ जाएंगे तो हम लोग अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेथड 2 है वो मेथड 2 हमारा डायरेक्ट है। डायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर x को हम लोग पहले x लिख देंगे और 3 + 5 को हम लोग 8 लिख देंगे। सो अवर आंसर इज 8x। ओके, अगर यहाँ पर इंटू होता तो यहाँ पर हम लोग x² लिखते हैं, पर क्योंकि प्लस है तो प्लस में एक ही बार x क्यों लिया, क्योंकि असली में हमने कॉमन x बाहर निकाला था, इसलिए एक ही बार x लिया, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला है जिसको पहले लिखे। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके मन में रहेगा तो आप डायरेक्ट करते वक्त भी थोड़ा सोच पाइएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड हो गया। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ऐड 7y एंड 3y। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, तो 7y और 3y को हम लोग, सॉरी 2y को ऐड करना है। तो ऐड को हमने मैथ्स में कन्वर्ट किया तो प्लस आ गया, तो 7y + 2y। अब हम लोग मेथड 1 देखते हैं जिसमें हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे। कॉमन बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कॉमन क्या है, तो y कॉमन है। आगे जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पर आपका नंबर, ये जो आपका नंबर है 7 और 2, इनमें से भी कुछ कॉमन बाहर निकलता है। ठीक है, पर हम लोग उसको बाद में देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इक्वल टू, ये लिखने का तरीका होता है, इक्वल टू के संग आगे बढ़ते हैं। तो 7y को हम लोग लिख सकते हैं 7 × y, प्लस के नीचे प्लस, 2 के नीचे 2 × y। तो आप देख सकते हैं इस टर्म में भी एक फैक्टर y है, फैक्टर मतलब जो इंटू होता है, 7 और y इंटू हो रहे हैं, तो 7 और y फैक्टर है किसके, तो प्रोडक्ट के, 7y के। तो इस टर्म में भी y है और इस टर्म में भी y है, मतलब y कॉमन है, तो y को बाहर निकाल लेते हैं। तो y को बाहर निकल लिया, तो इसमें बचा क्या, सिर्फ 7 बचा, और तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ लिख दिया 7। इसमें प्लस बचा तो यहाँ लिख दिया प्लस, मतलब प्लस बचा नहीं, क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस। और इसमें क्या बचा, y को बाहर निकालने के बाद 2, तो यहाँ लिख दिया 2। अब बस सॉल्व कर लेंगे, तो y बीच में इंटू होता है, 7 + 2 9, और 9 को हम लोग पहले लिखते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9y। अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में हम लोग बस डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कॉमन ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, कॉमन क्या था, y और y था, दोनों में है। ठीक है, तो कॉमन जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक ही बार। ठीक है, और अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड करके। अब ये क्या हम लोग ये सही कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रिवर्स जा सकते हैं। मतलब क्या, रिवर्स करने पे वही आएगा। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन भी हमने पहले भी देखा है, तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। मैं पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, मतलब y 7 + 2 मैंने लिखा, तो इसको अगर पीछे ले जाएंगे तो पहले इससे इंटू होगा y × 7, प्लस का प्लस, फिर y इससे इंटू होगा y × 2। तो देखिए क्या वही है, y × 7 y × 2,
आप यहाँ लिखा है 7 × y, पर y × 7 और 7 × y तो एक ही होता है, तो इसलिए हम लोग पीछे भी जा पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग रिवर्स भी जा पा रहे हैं, मतलब हमने ये सही किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग रिवर्स जाएंगे तो सही आएगा, तो हम लोग आगे भी सही बढ़े हैं। आप छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो कई बार हमें खुद भी कंफ्यूजन होता है कि हमने ये अगला स्टेप सही किया, तो एक बार आप पीछे जाके देखिए, क्या आप पीछे जा पा रहे हैं? तो ये हमारे पास 9y हो गया। ओके, अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट के बाहर आता है, और जो कॉमन नहीं होता है वो ब्रैकेट के अंदर आता है। जैसे यहाँ 7 कॉमन नहीं था, 7 बच गया था तो ब्रैकेट के अंदर, प्लस तो क्वेश्चन में था, और यहाँ 2 बच गया था, कॉमन नहीं था तो वो अंदर। तो जो कॉमन होता है वो बाहर आ जाता है ब्रैकेट के, जो बच जाता है वो अंदर। मेथड 2 हम लोग देखते हैं। मेथड 2 में हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है 7y + 2y। तो y को y लिख दिया, मतलब कॉमन ले लिया था हमने, और 7 + 2 9 पहले आ गया होगा तो 9, तो डायरेक्ट 9y, तो हमें ऐसे डायरेक्ट लिखना है। ठीक, तो हमने क्वेश्चन नंबर 37 अपना पूरा किया। आइए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास है 10a, 4a और 12a। क्या ये लाइक है? तो हाँ लाइक है। पिछला वाला लाइक था तो लाइक था, सेम वेरिएबल सेम पावर, तो लाइक को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 38 नंबर है, तो ऐड है, तो मैं डायरेक्ट मैथ में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ 10a + 4a + 12a। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 देखते हैं। मेथड, तो मेथड 1 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बीच में इंटू है, तो 10 × a + 4 × a + 12 × a। अब देखिए ये 3 टर्म है, तीनों में हमारे पास a फैक्टर कॉमन है, इंटू में, ध्यान रखिएगा इंटू में है ना, और बीच में प्लस होना चाहिए। अगर सब में इंटू होता तो हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देते, पर यहाँ प्लस है तो अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, ए और ए, तो यहाँ पर ए आ गया। ठीक है, तो हम लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है इसलिए हम लोग कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लस या माइनस में हम लोग कॉमन लेते हैं, इंटू डिवाइड में हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल हो सकती है आगे चल के, थोड़ा सब कुछ मिल जाता है तो कंफ्यूजन होती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक विल मोटिवेशन रहेगा कि हाँ हमें सीखना है, मैथ्स में आगे बढ़ना है, तो धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। समय लग सकता है पर बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे डाउट, है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए कॉमन है। इस टर्म में भी ए है, इस टर्म में भी ए है, और इस टर्म में भी हमारे पास ए है। तो जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ बीच में इंटू और 1 छिपा हुआ है ना, यहाँ पर हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा इससे, तो 10 यहाँ आ गया, प्लस के नीचे प्लस, इसमें से ए तो बाहर चला गया, 4 बचा, प्लस के नीचे प्लस, इसमें ए बाहर आ गया, 12 बचा तो 12। तो इसमें बीच में इंटू होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू, तो देखिए 12 + 4 16, 16 + 10 26, और ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग आगे लिख देंगे, तो 26e, ये हो गया आंसर। तो ये तो हमने समझ के बनाया। अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड। तो हम लोग मेथड 2 एक बार देख लेते हैं। अब क्वेश्चन तो यहाँ लिखा है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन दोबारा भी लिख सकते हैं। 10 + 4 + 12, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ऐसा समझ सकते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट, तो 26 और ए बाहर निकला होगा ए, है ना, उसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग कांस्टेंट को पहले लिखते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन हमारे पास है ऐड 3x² एंड 4x²। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 3x², ऐड को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और 4x²। सबसे पहले हम लोग मेथड 1 देख लेते हैं। मेथड 1 क्या है हमारे पास, तो मेथड 1, तो यहाँ पर हम लोग फिर से बीच में इंटू है तो इसको लिख सकते हैं 3 × x² +
4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो हम लोग इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 3 बचा, प्लस के नीचे प्लस बचा और 4 के नीचे 4, क्योंकि ये कॉमन नहीं थे तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू 3 + 4 7, और 7 को हम लोग पहले लिख देंगे। सो वी हैव 7x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग डायरेक्ट करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा साइड में लिख देते हैं, इधर कॉमन नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है अब ये प्लस होने वाला है। 3 + 4 7, सो अवर आंसर इज 7x स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन 40 है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें ऐड करना है 4k स्क्वायर। तो ऐड के लिए मैं प्लस लिख देता हूं, 9k स्क्वायर, और हमें ऐड करना है 12k स्क्वायर। तो इन तीनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मेथड 1 कर लेते हैं, फिर हम लोग सिर्फ मेथड 2 करेंगे। स्टार्टिंग है तो हम लोग मेथड 1 से भी समझते हैं, मेथड 2 से भी समझते हैं। तो देखिए मेथड 1। अब मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर इंटू होगा, इंटू होगा, इंटू होगा। तो इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट के स्क्वायर को डायरेक्ट बाहर निकाल ले रहा हूँ। तो इसमें से के स्क्वायर बाहर निकला तो अंदर बचा 4, प्लस का प्लस, के स्क्वायर बाहर निकला तो अंदर बचा 9, प्लस का प्लस, और इसमें से के स्क्वायर बाहर निकला तो अंदर बचा 12। तो ये हमारे पास आ गया के स्क्वायर, बीच में इंटू। अब 12 + 4 16, और 16 + 9 26 - 1 25। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट 9 + 4 13 + 12 25। अब 25 हम लोग पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो यही क्वेश्चन हमारे पास है। तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन वाला यहाँ लिख देंगे, और कांस्टेंट पहले होता है। तो 4 + 9 + 12 25, सॉरी के स्क्वायर ना, स्क्वायर नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या है, हमें ऐड करना है। तो हमें ऐड क्या करना है, तो हमें ऐड करना है 3xy, हमें ऐड करना है 3xy और 5xy। अब इसका थोड़ा मेथड 1 ध्यान से देखिएगा। मेथड 1 एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इंटू कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो 3 के बाद है इंटू, और एक x के बाद भी इंटू है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × x × y प्लस 5 × x × y। अब ध्यान से देखिए, ये एक टर्म है, प्लस से सेपरेट हुआ, अलग हुआ, ये दूसरा टर्म है, दो टर्म है, तो प्लस दो टर्म है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इन दोनों टर्म में अब क्या क्या कॉमन है। अभी तक सिर्फ x कॉमन होता था, या y, या एक्स स्क्वायर, या के स्क्वायर। यहाँ दो चीजें कॉमन है। देखिए एक तो हमारे पास x कॉमन है, तो पहले x को बाहर निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास y कॉमन है, तो y को भी बाहर निकाल लेते हैं, बीच में इंटू होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लगेगा क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो इस टर्म में क्या बचा 3, तो 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस के नीचे प्लस, यहां से भी x और y बाहर आ गया, तो 5 बचा, तो अंदर 5। अब x × y में xy लिख सकते हैं, ये छुपा हुआ है, इंटू ब्रैकेट में 8। अब आप 8 हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 पहले आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 8xy। ओके, अब यहाँ पर हम लोग मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 हमारे पास क्या है, तो मेथड 2 हमारे पास है कि xy है, ये भी वेरिएबल है, तो सिर्फ xy लिख दीजिए। जैसे पहले x लिखते थे, x स्क्वायर लिखते थे, अब xy ये लाइक टर्म्स है, लाइक है।
और फिर आप बस कर दीजिए 3 + 5 8, सो आवर आंसर इज 8xy। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ अनलाइक टर्म्स के, उन लोग को कैसे हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है ऐड 2x एंड 5y। तो पहले तो इसको कन्वर्ट हम लोग करते हैं मैथ्स में। 2x को 2x लिख देंगे, ऐड एंड तो ऐड प्लस हो जाएगा, एंड मतलब इसके बाद आ जाएगा 5y। अब देखिए ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स, तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यही आंसर होगा। बस इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे अब। तो 2x + 5। आप ज्यादा से ज्यादा 5y को पहले लिख सकते हैं, 2x को बाद में लिख सकते हैं, पर जनरली पहले x ही लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास क्या है, ऐड 3x, हमें ऐड करना है 3x 4x² एंड 2x³। तो पहले हम लोग इंग्लिश से मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप आंसर लिख के ऐसे पूरा प्रोसेस के साथ लिखते हैं। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो पहले मैं 3x लिख दिया, कॉमा प्लस कॉमा ऐड, और एंड जो है तो ऐड प्लस हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा 4x², फिर ऐड आ जाएगा प्लस और 2x³। अब अगर देखिएगा तो ये सब क्या है, अनलाइक है, कोई भी इनमें से लाइक नहीं है। पावर 1 पावर 2 पावर 3 वेरिएबल तो सेम है, पर लाइक होने के लिए पावर भी सेम होना चाहिए। तो पावर सेम नहीं है तो ये अनलाइक है, जो लाइक नहीं होते वो अनलाइक होते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब एक एक काम बस आप इसमें और कर सकते हैं कि जनरली जब पावर सेम वेरिएबल होता है और पावर होते हैं उनके अलग अलग, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, x³, तो हम लोग इसको थोड़ा पलट के या घुमा के लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन जैसा। ठीक है, तो हम लोग पहले 2x³ लिख देते हैं जनरली, फिर प्लस 4x² पावर 2, और इसके आगे प्लस है। अब क्योंकि ये इधर आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ हम लोग प्लस लिखेंगे, और ये सबसे पहले जा रहा है तो ये प्लस छुप सकता है। तो ना, ये सब कुछ बातें हमने की हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली ऐसे लिखा जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2x³ + 4x² + 3x। तो एल्जेब्रा में क्या होता है कि जब तक हमारा वेरिएबल की पावर और वेरिएबल सेम नहीं होती, जुड़ते नहीं, पर अरिथमेटिक में तो ये जुड़ जाते हैं। जैसे अगर होता 2 + 4 + 3, तो 6 + 3 9 आंसर हो जाता, सब जुड़ जाते। पर यहाँ एल्जेब्रा में थोड़ा सा अंतर होता है, तो कंपेयर करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स था। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन 44। ऐड 2x + 3y, ये एक टर्म माना जाएगा, या फिर आप इसको दो टर्म मानते हैं, पर इसको हम लोग ग्रुप मानेंगे। ठीक है, तो 2x + 3y, तो यहाँ पर दो टर्म है पर ये ग्रुप में है एक। ठीक है, आगे हम लोग फिर बाइनोमियल मोनोमियल्स ये सब बोलेंगे। तो बाइनोमियल होते हैं जिनमें दो टर्म्स हो, तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, है ना। इसमें ये है तो अलग अलग टर्म्स, एक ही एक, ये दो, पर इस पूरे को हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म है पर ये अभी एक साथ है। ठीक है, एंड फिर से दो टर्म है 4x + 5। ठीक है, तो यहाँ दो टर्म दिए हैं और यहाँ दो टर्म दिए हैं, इनको ऐड करना है, तो देखिए कैसे करें। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, मेथड 2 से। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। तो ये दो टर्म्स हमारे साथ एक साथ हैं, तो हम लोग इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं जैसा दिया है, और फिर प्लस आएगा। इनके बीच में तो पहले से प्लस है, पर मान लीजिए बीच में माइनस रहता तो भी हम लोग ऐड इसमें नहीं लगाते, ये तो क्वेश्चन वाला माइनस है तो माइनस लिखते, यहाँ हम लोग प्लस लगाते दोनों के बीच में। तो यहाँ पर प्लस आ गया, और इसको भी हम लोग अभी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। वैसे प्लस है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पर 1 है तो कुछ इफेक्ट डालेगा नहीं, पर फिर भी समझने के लिए ग्रुप बना के अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया था। अब हम लोग ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो 2x + 3y + 4x + 5y।
ये तो क्वेश्चन में दिया था ग्रुप, अब हम लोग ग्रुप बनाएंगे। आपको रीअरेंजमेंट ध्यान होगा, रीअरेंज करते थे कई बार, 1%, 1/100, 1/100 अलग निकालते थे, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 10 अलग निकालते थे, इक्विवेलेंट में हम लोग 10 10 से इंटू करके अलग निकाल लेते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखा था कुछ। तो हमने मल्टीप्लीकेशन में अभी देखा था पिछली क्लास में, जिसमें मल्टीप्लीकेशन में हम लोग वेरिएबल्स को अलग कर देते थे, कॉन्स्टेंट को अलग कर देते थे, बाद में डायरेक्ट भी करते थे। तो यहाँ पर हम लोग बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अभी अलग निकालते हैं। अगर आप गौर करिएगा तो सब अनलाइक नहीं है। अगर मैं सिर्फ 2x और 4x को लूं, इसके साइन के साथ, ये इसका साइन है, लेफ्ट में उसका साइन होता है, हमने देखा है अरिथमेटिक में, तो ये अलजेब्रिक नंबर है, ठीक है, ये भी अलजेब्रिक नंबर है, प्लस छुपा हुआ है। तो अगर इन दोनों को मैं देखूं तो ये दोनों लाइक है, तो इनका एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में ले लेते हैं इनका ग्रुप। तो ब्रैकेट हम लोग खुद से भी लगा और हटा सकते हैं, पर रूल्स के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट हट भी सकता है, हमने भी लगा दिया। ये बताने के लिए अभी एक ग्रुप में है, हर जगह प्लस है तो प्लस, और अगर आप देखिएगा तो ये दोनों अब ग्रुप में है, तो 3y प्लस 5y। अब क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, x x x 2 + 4 6, ब्रैकेट हटा दिया, प्लस y y y और 3 + 5 8, 6x + 8y, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये मेथड 1, आप या इसको मेथड 2 भी बोल दीजिए, क्योंकि हमने इंटू तो किया नहीं इसमें, ऐसा डायरेक्ट ही किया, तो मेथड 2 ही आप बोल दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन की तरह एडिशन में भी हम लोग कम्यूटेटिविटी लगा सकते हैं, क्योंकि एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। तो हम लोग ने इसका ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के हमने सॉल्व किया। तो जो लाइक, देखिए ये लाइक है, ये लाइक है, तो लाइक टर्म्स का हमने ग्रुप बनाया, और फिर ग्रुप बना के हमने अलग अलग इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास क्या है? हमें ऐड करना है, हमें करना है 3x² प्लस x एंड 4x प्लस 7x², ठीक है। आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर से अभी हम लोग ब्रैकेट में ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3x² प्लस x प्लस 4x प्लस 7x²। तो यहाँ देखिए 3x² प्लस x प्लस 4x प्लस 7x²। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को हम लोग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम वेरिएबल सेम पावर, तो एक तो x है और एक 4x है, स्क्वायर नहीं 4x, और एक 3x² और 7x², लाइक टर्म से तो अलग करते हैं। तो पहले 3x² के साथ हम लोग लिख सकते हैं 7x² प्लस, और अगर हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट ले लें, ठीक है, तो दोनों प्लस है, तो प्लस में ब्रैकेट ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ माइनस होता तो ब्रैकेट के आगे क्या होता है, इनमें थोड़ी दिक्कत होती है, पर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस है तो प्लस बाहर कर दिया, और ये हो जाएगा x प्लस 4x, पूरा लिखना 4x। अब देखिए ये लाइक है, तो x², 3 + 7 10 प्लस का प्लस, यहाँ 1 है, पहले x लिख देंगे, 1 + 4 5। सो आवर आंसर इज 10x² प्लस 5x। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये 45 हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? कंपैरिजन। अब हम लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं, जैसे हमने देखा था पहले भी मल्टीप्लिकेशन में भी। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करते हैं एडिशन में। तो एक जगह मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, और एक जगह मैं लिख देता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अरिथमेटिकल, और यहाँ पर मेरे पास आ गया एल्जेब्रिक, ठीक है। 46 देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास होता है जैसे 7 + 10, तो ये भी दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, ठीक है। तो इसको तो हम लोग मिला सकते हैं 70,
ठीक है। पर यहाँ पर अगर हमारे पास होता 7x प्लस 10 तो इसको मिलाते नहीं यही आंसर होता, क्योंकि ये लाइक तो है नहीं, जुड़ेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं 7 प्लस 10 17x कर दे, नहीं, यहाँ x होता लाइक होता तब, यहाँ x नहीं है ना तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही आंसर होगा। फिर हम लोग अगला देखते हैं 47 नंबर। हमारे पास मान लीजिए 20 प्लस 30, तो ये हो गया 20 प्लस 30, तो ये हमारे पास हो गया 50। और मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर होता है 20x प्लस 30x, तो यहाँ पर x हमारे पास x हो जाता, तो 20 प्लस 30 हमारे पास 50 हो जाता लाइक टर्म से। तो ऐसे जुड़ा अलजेब्रा में, यहाँ नहीं जुड़ा था, पर अरिथमेटिकल में सब जुड़ गया, ठीक है, नंबर्स है। फिर हम लोग देखते हैं 48। मान लीजिए हमारे पास 12 प्लस 8 दिया है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन होते हैं, तो 12 प्लस 8 कितना होता है 20, जैसे इंटू वाले में था। अब मान लीजिए हमारे पास दिया है 12 प्लस 8x दिया है, तो इसमें जुड़ेगा नहीं, लाइक टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, एक्स नहीं है, इसी के जैसा। बस क्या होता है ज्यादातर एक्स वालों को पहले लिख लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट को तो एक्स से पहले लिखते हैं, पर ये जो पूरा टर्म है एक्स वाला और जिसमें एक्स नहीं है तो एक्स वाले को पहले, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 0 मानी जाती है, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होती है, तो 12 इंटू 1, 1 को एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये कम पावर है एक्स की अगर हम लोग बोलना चाहें तो इसको बस आप घुमा के लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, तो आप इतना कर सकते हैं, बाकी ये अब जुड़ेंगे नहीं। यहाँ पहले ही ऐसे था तो यही आंसर, यहाँ बस हमने पहले कर दिया। फिर हमारे पास है 49। 49 हमारे पास है 2 प्लस 5 प्लस 7, तो ये हमारे पास हो गया 14, ठीक है, 9 प्लस 5 40। अब मान लीजिए हमारे पास इधर है 2x प्लस 5 प्लस 7x, ऐसा है, तो हम लोग पहले लाइक एक्स एक्स को जोड़ देंगे, एक्स 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 हो जाएगा, और 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, और प्लस 5, तो 9x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 50 नंबर है। 50 नंबर हमारे पास है 2 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो ये तीनों जुड़ गए। पर जरूरी नहीं इसमें सब जुड़ेंगे, जो लाइक है वही जुड़ेंगे, वरना तीनों ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, जैसे एक्स एक्सिस को एक्स क्यूब वाला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन 43 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना कि अगर मान लीजिए अलजेब्रा में हमारे पास हो 2x प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पर ये दोनों तो लाइक है, तो 2x प्लस 4x, तो x x x, 2 प्लस 4 6 और प्लस 3। तो ये कंपैरिजन होता है अरिथमेटिक में, एडिशन और अलजेब्रा में, तो वेरिएबल का थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी के साथ हमने ये अपना टॉपिक पूरा किया एडिशन का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन बैंक देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही है, जिसमें हम लोग निगेटिव को प्लस करते हैं, उसका एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाकी अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन एक जगह एक तरह से एडिशन ही होता है, हमने पहले भी देखा है। जैसे मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4x माइनस 2x, इसी को तो सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, माइनस, लेकिन ये प्लस से आया है, कैसे, तो देखिए अगर हम लोग 4x में प्लस कर दें माइनस 2x, मतलब ऐड करें निगेटिव को, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यही तो आएगा अगला स्टेप, जो हम लोग सब्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो एडिशन से ही आया, पर एडिशन ऑफ निगेटिव, ठीक है। तो एडिशन वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, 67 तक क्वेश्चन बैंक है, उसको आप देखिएगा, अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम 7x। आंसर हम लोग देखते हैं। अब फ्रॉम तो आपको पता होगा, बाद वाला पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4x। अब अगर हम लोग इसको मेथड 1 से देखें तो बिल्कुल वैसे ही होगा, बीच में इंटू होगा 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर ले लेते हैं, तो इसमें 7 बचा, तो 7 माइनस का माइनस, और इसमें 4 बचा, तो ये हो जाएगा x इंटू 3, 3 को पहले लिखते हैं तो 3x। मेथड टू में यही डायरेक्ट बता देता हूँ, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x x x और 7 माइनस 4 3, ओके।
तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स था। आगे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 है, ध्यान से देखिएगा इसको। सब्ट्रैक्ट 20x स्क्वायर फ्रॉम 12x स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट 20x स्क्वायर फ्रॉम 12x स्क्वायर। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। फ्रॉम में बाद वाले टर्म को पहले लिखते हैं। तो हमारे पास हो गया 12x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस, और फिर 20x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको अभी मेथड 1 भी कर रहे हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट मेथड 2 करेंगे। बीच में इंटू छुपा है तो इंटू एक्स। अब एक्स स्क्वायर मतलब एक और बार इंटू एक्स होता है, पर हम लोग यहीं पर एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकला तो हमारे पास 12 बचा, माइनस के नीचे माइनस, एक्स स्क्वायर बाहर निकला तो हमारे पास 20 बचा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। अभी तक हमने कैसे सॉल्व किया था, प्लस माइनस, बड़ा वाला साइन लिखेंगे और माइनस करेंगे। तो बड़ा वाला साइन तो माइनस का ही है क्योंकि 20 बड़ा है, 20 के लेफ्ट में उसका साइन है, 12 के बगल में उसका साइन है पॉजिटिव, 20 बड़ा है तो उसका साइन बड़ा है तो माइनस लिखा। फिर मैंने लिखा था माइनस करेंगे, वहां माइनस करना मतलब साइन को छोड़ के हम लोग जो बड़ा है उससे छोटा माइनस करेंगे, इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो अब मैं बोल सकता हूं बड़ा साइन लिखेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस करेंगे। -20 है, इसका पूरा क्या है -20, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 20 हुई। ये +12 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 12 हुई। तो अब मैं बोल सकता हूँ बड़ा साइन लिख के एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस करें। अगर आप बुक्स में पढ़िएगा तो ऐसे ही लिखा रहता है, सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोल सकते हैं। तो बड़ा साइन लिखे, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 20, इसका 12, 20 माइनस 12 8। तो ये हुआ क्या, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर इंटू -8। -8 को पहले लिख देंगे तो हमारे पास हो गया -8x स्क्वायर। ओके, तो हम बोल सकते हैं बड़ा वाला साइन लिख के एब्सोल्यूट वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो यहां से हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर पहले हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 12 माइनस 20 तो -8, बड़ा साइन लिखा और एब्सोल्यूट वैल्यू 20, एब्सोल्यूट वैल्यू 12, 20 माइनस 12 8 लिख दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 और 69 पूरा हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 70। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में मैंने ऐड लिखा है, पर वो माइनस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर है ऐड 4x एंड -2x। तो 4x और -2x को हमें ऐड करना है, तो हम लोग ऐड करते हैं। तो 4x, तो यहाँ लिख दिया 4x, ऐड मतलब हो गया प्लस, और यहाँ पर हमारे पास हो गया -2x ब्रैकेट में। तो अब देखिए ये हो गया 4x प्लस इंटू माइनस, माइनस और 2x। तो क्या एक तरह से ये है माइनस ही तो है, प्लस से ही आया, तो एडिशन ऑफ निगेटिव हम लोग कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इंटू है तो क्या मैं एक्स एक्स कॉमन ले लूं, तो एक्स एक बार कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा 4 माइनस का माइनस, और यहाँ बचा 2, तो ये हो जाएगा x इंटू 2, जो हमारे पास हो गया 2x। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया मेथड 1 को, और मेथड 2 से यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर x x x और 4 माइनस 2 2 इक्वल टू लगा सकते हैं, इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर ये एडिशन है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही है, एडिशन ऑफ निगेटिव। जब निगेटिव को ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो वो एडिशन बढ़ता है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्रैक्शन है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने फ्रैक्शन सब ग्रुप में कनेक्ट किया था, वही है, बस थोड़ा सा यहाँ एक्स आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71, तो उसको एक बार हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डिफरेंस ऑफ, आपको ध्यान होगा ये लैंग्वेज भी हमने पढ़ी है। फाइंड द
डिफरेंस ऑफ x/2 एंड 3x/5। ठीक है, तो हम लोग बस इसको शुरू करते हैं अभी। एक बार आप चाहे तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है, तो जो पहले है उसी को पहले लिख देंगे। फ्रॉम में हम लोग बाद वाले टर्म को पहले लिखते थे, पर डिफरेंस में हमें पता है ऐसा नहीं करते हैं। जो पहले है हम लोग डिफरेंस में उसी को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में, तो यहाँ पर हमारे पास पहले x/2 है तो x/2 लिख दिया, माइनस 3x/5। x/2 है क्या, तो x/2 एक्चुअली 1/2 इंटू एक्स है। जैसे 5x क्या होता है, 5 इंटू एक्स, x/2 क्या है, 1/2 इंटू एक्स है ना। तो ये एक्चुअली 1/2 इंटू एक्स है। तो x इंटू 1, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अब तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा नहीं। तो 1 इंटू एक्स बाई 2 और 1 इंटू एक्स 1x, या x होता है तो x/2। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए x और x। ठीक है, तो इसको चाहे तो हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, क्योंकि x/2 आएगा। और इसको लिख सकते हैं -3/5 इंटू एक्स। फिर एक्स एक्स को बाहर निकालेंगे तो 1/2 बचा यहाँ, माइनस का माइनस, और यहाँ बचा 3/5। तो एक तरह से 1/2 और 3/5 को माइनस करना है। ये हमने रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में देखा है। तो यहाँ पर मैं मेथड 1 नहीं कर रहा, डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एलसीएम ले लेंगे 2 और 5 का, ये दोनों को प्राइम है तो एलसीएम 10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाते हैं तो 2 इंटू 5, तो नीचे 5 से इंटू किया तो ऊपर भी 5 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स कर देते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट 5x कर सकता था, कुछ 5 इंटू एक्स 5x होता है, पर हम लोग बेसिक्स में चल रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ माइनस का माइनस, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना है तो 5 इंटू 2, नीचे 2 से इंटू किया तो ऊपर भी हम लोग 2 से इंटू करेंगे। तो 2 इंटू 3x, तो 5 इंटू एक्स हमारे पास हो गया 5x, माइनस का माइनस, और ये तो हमने देखा है 2 इंटू 3 6, और x डिवाइडेड बाई 10। अब क्या हमारे पास वही हो गया ऊपर वाला जो हमने अभी देखे थे लाइक टर्म्स में। वैसे ये भी लाइक टर्म्स है पर ये और सिंपल हो गया, x x x और 5 माइनस 6। तो बड़ा 6 है तो बड़ा का तो साइन लिखेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करेंगे। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6, प्लस 5 या 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, तो 6 माइनस 5 1। अब 1 चाहे तो आप यहाँ भी लिख दीजिए, पर 1 लिखते नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -x/10। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। एक तरह से मेथड 2 भी हमने डायरेक्ट लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने x को बाहर नहीं निकाला, ऐसे किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है तरीका। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट ऐसे फॉलो कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या रैशनल नंबर जैसा है, लाइक टर्म्स है x और x है पावर में, मतलब वेरिएबल और पावर भी 1 सेम। चलिए अब हम लोग कुछ अनलाइक टर्म्स का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम 3x। सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम 3x। तो अगर हम लोग आंसर देखें तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म को पहले लिखे, सब्ट्रैक्ट का माइनस और 5y। अब बस आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, इतने ही हमारे पास हो गया। 3x माइनस 5y लाइक टर्म तो है नहीं, तो जैसे हमने प्लस में छोड़ दिया था वैसे ही सब्ट्रैक्शन। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है सब्ट्रैक्ट -4x² फ्रॉम -5xy। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -5xy, सब्ट्रैक्ट का माइनस और -4x² का भी माइनस, तो दो माइनस, तो एक बार हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे।
तो -4x²। तो ये हो गया -5xy माइनस इंटू माइनस प्लस 4x²। अब यही आंसर है, क्योंकि ये क्या है, अनलाइक है। एक्स वाई अलग वेरिएबल, x² अलग वेरिएबल। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्लस को पहले लिखते हैं, माइनस को बाद में। तो आप इसको पलट सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आप चाहें तो बस ऐसा लिख सकते हैं 4x² -5x²। तो ये जब उधर जाएगा तो अपने साइन के साथ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि -4x² और +5, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको इसको उधर भेजना है तो साइन के साथ भेजिएगा। तो -5xy पूरा उठ के साइन के साथ जाएगा उधर। और जब ये अपने साइन के संग आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले बगल में साइन हम लोग लिखते हैं नहीं, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो साइन के साथ जाएगा, साइन के साथ जाएगा, ठीक है। ओके, तो साइन के साथ हम लोग उसको भेजेंगे उधर। अगर ये इक्वल टू के उधर जाता तो प्लस हो जाता, पर यहाँ इक्वल टू नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको बस इधर भेजा है, और जो फिर आंसर है उसको इक्वल टू में हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है। इसमें मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, जो थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है। तो इसमें हम लोग और आपको मेहनत करनी है। शुरू में कंफ्यूजन होगा कि इक्वल टू है, उधर जाएगा, और फिर बिना इक्वल टू के सिर्फ एक ही जगह इधर उधर करेंगे तो साइन के साथ। इक्वल टू के उधर भेज देंगे पूरी तरह से तो साइन बदल जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पर हम लोग इसी में इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही तरफ कर रहे हैं इक्वल टू के, तो यहाँ पर वो साइन के साथ गया उधर, ये पहले आया, फिर आंसर जो है उसके लिए इक्वल टू लगाया। तो ये हमारे पास पूरा हुआ। साइन का ध्यान देना दीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा साइन में ही दिक्कत आती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 74, और इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से समझेंगे 74 नंबर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 74। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 5x + 8 फ्रॉम 2x + 3। तो अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5x + 8 फ्रॉम 2x + 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2x + 3। अब क्योंकि ये शुरू में आया है, तभी हम लोग इसके पीछे कुछ ब्रैकेट नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि इधर +1 ही है, ठीक है। और इनटू में होगा तो ये कुछ चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आ गया है अब माइनस, और ये साइन चेंज करता है। तो 5x + 8 हो जाएगा 2x + 3। अब इसमें हमने देखा था यहाँ 1 और इंटू है, तो एक्चुअली में -1 × 5 है तो -5 हो जाएगा, और ये -1 × 8 है तो -8 हो जाएगा। हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हमने क्लास 8 में कनेक्ट किया था रेशनल नंबर्स में, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, तो हम लोग अंदर जो टर्म्स होते हैं उसके साइन को चेंज कर देते हैं। जब प्लस था तो हम लोग ऐसे ही बाहर लिख देते थे, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन करने पर, मतलब ब्रैकेट हटाने पर, ब्रैकेट के अंदर हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम ब्रैकेट अब हटा रहे हैं, तो 5x के बगल में कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -5x। उसी प्रकार ये जो हमारा दूसरा टर्म है उसका साइन प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस यहाँ हो जाएगा -8। अब हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक जगह ले लेते हैं, ठीक है। बाद में फिर हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर लेंगे, पर अभी इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो अपने साइन के साथ आएगा, इसका साइन -5x है। अब ये इक्वल टू के उधर तो नहीं जा रहे, इक्वलिटी के एक ही साइड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर -5x, 3 का साइन प्लस है, वो अपने साइन के साथ उधर शिफ्ट हो रहा है, +3 और -8। तो देखिए x x x, ये कॉमन वाला x है, +2 -5, बड़ा कौन है 5, उसका साइन माइनस है तो माइनस,
अब एब्सोल्यूट वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करिए। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, +2 की 2 ही होगी, तो 5 - 2 3, तो -3x, और -8 + 3, तो 8 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, तो माइनस, और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 और +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, तो 8 - 3 5। सो आवर आंसर इज -3x - 5। तो ये तो हमारा मेथड 1 हो गया जिसमें हमने ग्रुप बनाया। ग्रुप कैसे बनाया, यहाँ पर इनको एक साथ लिखा हमने, कांस्टेंट को एक साथ। मेथड 2 में हम लोग यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम लोग मेथड 2 बोल सकते हैं, मतलब एक स्टेप हमने छोड़ दिया, ग्रुप नहीं बनाया। यहाँ से देख लिया x x x 2 - 5 - 3 +3 - 8 - 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, आप चाहे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट लगाने में फिर माइनस प्लस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप माइनस बाहर निकालेंगे तो पहले 8 - 3 आएगा, और प्लस बाहर आएगा तो 3 - 8 जैसा लिखा हुआ है। तो इसलिए अभी मैंने माइनस नहीं निकाला, माइनस में बहुत कंफ्यूजन होती है कॉमन लेने में, तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते। साइन के साथ ही लिख लिया, अगल बगल कॉन्स्टेंट थे, तो हमने ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स जैसा इसको सॉल्व किया, तो हमने ऐसे ही साइन के साथ लिख दिया। अगर बाहर प्लस होता तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये जैसे थे वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन माइनस क्या करता है, अंदर के टर्म्स के साइन को बदल देता है। तो ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन नंबर 74। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 75। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75 है, सब्ट्रैक्ट a² - 2a from 3a² - 6a + 3। तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद ये टर्म है, मतलब ये पूरा है, इसको हम लोग 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ये हम लोग सब ग्रुप 2 में अच्छे से देखेंगे। तो ये 3 टर्म है, ये 2 टर्म है बाइनोमियल। तो फ्रॉम के बाद ये पूरा हमारे पास है, तो पहले इन सबको एक साथ लिखेंगे, फिर माइनस करके ये दोनों टर्म, तो पहले इन तीनों टर्म को लिखते हैं। अब स्टार्टिंग में तो प्लस ही होता है, तो ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, हम लोग बिना ब्रैकेट के लिखेंगे। तो 3a² - 6a + 3। अब फ्रॉम और सब्ट्रैक्ट है तो माइनस, अब ब्रैकेट लेंगे क्योंकि साइन बदल जाएगा ब्रैकेट खोलने पर। इसका साइन अभी प्लस है ना, अभी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिएगा, इसको हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में a² - 2a। तो 3a के नीचे 3a² के नीचे 3a², माइनस के नीचे माइनस, 6a के नीचे 6a, प्लस के नीचे प्लस, 3 के नीचे 3। अब यहाँ पर जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं और अगर ब्रैकेट के बगल में माइनस साइन हो, तो माइनस क्या करता है, साइन को बदल देता है। अगर यहाँ कोई नंबर भी होता तो वो नंबर फिर क्या करता, इन नंबर्स को बदलता है, या यहाँ पर आ जाते हैं 1 है तो उनके संग इनटू होता, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव में देखा था क्लास 8 रैशनल नंबर जब हमने कनेक्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अभी सिर्फ माइनस है और 1 तो नंबर चेंज नहीं करेगा, पर माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा। तो माइनस बीच में इंटू होता है ब्रैकेट के, हमने देखा है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -a², और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2a का 2 है, क्योंकि 1 चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत है तो ग्रुप्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स देखते हैं, तो यहाँ a² है, और कहीं a², तो ये a², साइन के साथ है ना, साइन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस बार ब्रैकेट लगा देते हैं, वैसे ब्रैकेट चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो एक ग्रुप के लिए बस समझाने के लिए स्टार्टिंग में। और कोई, तो देखिए एक और है 6a और +2a। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ब्रैकेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप फिर यहाँ पर जैसे आपने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, और आपने लिख दिया 6a और +2a, यहाँ क्या लिखिएगा, माइनस, ये गलत हो जाएगा, यहाँ आप माइनस बाहर नहीं ले सकते, तो ये माइनस दोनों के लिए यूज हो जाएगा। तो जब आप इसको दोबारा ओपन करिएगा तो माइनस इंटू प्लस -6 से रिवर्स जाना जरूरी है मैथ्स में, पर माइनस इंटू प्लस -2a भी आना चाहिए था, पर यहाँ +2a है, तो यहाँ माइनस आप नहीं ले सकते क्योंकि आप पीछे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आपको प्लस लेना होगा, ठीक है, और प्लस लेके पहले ये वाला लिख दीजिएगा या ये,
या पहले ये लिखना है तो वापस ये लिख के ये लिख दीजिएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 6 है, और प्लस इंटू प्लस प्लस 2 है। मैंने क्या किया, मैंने अभी इसको ब्रैकेट में नहीं लिया, डायरेक्ट अगल बगल लिख दिया। -6 है तो -6 है, +2 है तो +2। ठीक है, और +3 बचा तो +3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हमने मेथड 1 से देखा था, ये कॉमन आया है। 3 माइनस या 1 छुपा है तो 2, माइनस और प्लस, पहले ए और ए हो जाएगा कॉमन, फिर -6 और +2। बड़ा कौन है? 6, मतलब माइनस बड़ा है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग घटा देंगे तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2, तो 6 - 2 4 प्लस, है ना। और हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ए पावर 2 पहले लिखेंगे, फिर ए पावर 1, और फिर जहाँ पर ए नहीं है, ए पावर 0 है, उसको बाद में। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जनरली लिखा जाता है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस, ये हमने किया। अब आइए हम लोग देखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे या एक्सप्रेशन, और एक तरफ अलजेब्रिक, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में किया था। तो आइए हम लोग एक बार कंपैरिजन और कर लेते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, और फिर हम लोग इस क्लास को पूरा करेंगे। अगली क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे, जो हमने पहले भी किया है रैशनल नंबर्स में, जो हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इस बार हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, पहले वाला भी रिवाइज करेंगे, और उसके साथ हम लोग अलजेब्रा के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें दिक्कत होती है 9th 10th में, बहुत ही आने वाला है, और आगे भी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिखता हूँ अरिथमेटिकल और एक तरफ अलजेब्रिक। अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन और एक तरफ अलजेब्रिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे सब ग्रुप 2 में, पर हम लोग पहले अभी देखते हैं। तो हमारे पास है 76, 45 - 12, तो यहाँ पर 45 - 12 33 होता है। अब लेकिन अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा रहा 45x - 12, तो क्या करेंगे, बस ऐसे ही लीव कर देंगे, क्योंकि यहाँ लाइक टर्म तो है नहीं, इधर तो x है नहीं, तो यही हमारे पास आंसर है। और x को पहले लिखते हैं तो पहले ही लिखा हुआ है। अगला हमारे पास है 77, 5 - 4, तो 5 - 4 हमारे पास 1 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा लिखा हो 5x - 4y, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म से, तो बस ऐसे इसको लीव कर देंगे। अगला हमारे पास मान लीजिए है 10 - 7, तो इधर अरिथमेटिक है, आप देख सकते हैं नंबर्स है, तो 10 - 7 हमारे पास 3 हो जाएगा। और इधर मान लीजिए है 10x - 3x, तो यहाँ पर x और x x हो जाएगा। ठीक है, कॉमन है ना, अगर हम लोग मेथड 1 से देखें तो हमें पता है कॉमन, तो हम समझ के लिख रहे हैं x x x मतलब कॉमन। ब्रैकेट में 10 - 7 जो हमारे पास, और 10 - 3 जो हमारे पास 7 हो जाएगा। कुछ गलती हो रही है? नहीं, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग लिखा था, वैसे अगर ये लिखेंगे तो ये भी सही है, पर यहाँ पर मैंने कॉपी में ये लिखा है, तो 10 - 7 अब 3, पहले वाला भी सही था, ये भी सही है। अगला हमारे पास 79 है। ठीक है, पर हमें क्वेश्चन का ध्यान रखना था, तो क्योंकि अगर क्वेश्चन ये होता तो हम जो सही किए थे वो भी गलत माना जाता, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार हमें सही करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास है, मान लीजिए 4 - 2, तो ये तो हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये हो गया 4x - 2m। तो यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स है, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके आगे नहीं करेंगे।
अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 80, तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 80। अब क्वेश्चन 80 हमारे पास है -5 -7। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स ही है। तो हम लोग लिखते थे माइनस 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 करेंगे प्लस, तो 5 + 7 12। अब हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, माइनस 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 का साइन लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करेंगे। -5 क्योंकि 5 का लेफ्ट में उसका साइन है, -5 का साइन प्लस हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, और -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7 हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम लोग प्लस कर देंगे, तो 5 + 7 एब्सोल्यूट वैल्यू तो 12। अब हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग एक्सप्रेशन में देखें, -5x -7x, तो पहले x x x मतलब यहाँ पर ये कॉमन आ गया है, और फिर -5 और -12 फिर से माइनस माइनस माइनस, एब्सोल्यूट वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो 5 + 7 12। फिर अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 81, 5 - 4 + 7। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, 5 - 4 1, और 1 + 7 8। ऐसे हमने ऑपरेशन और इंटीजर्स में किए थे जब दो से ज्यादा टर्म्स हो प्लस माइनस में। और मान लीजिए अगर हमारे पास एलजेब्रा में है 5x - 4x + 7x, तो यहाँ फिर से पहले हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। x x x ये कॉमन है, 5 - 4 1 1 हम लोग लिखते हैं नहीं, तो मैं सिर्फ x लिख रहा हूँ। और यहाँ पर +7x, तो x x फिर से x हो गया, और 1 + 7 हमारे पास 8 हो गया। सो अवर आंसर इज 8x, और यहाँ 8। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है जैसे हम लोग कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला हमारे पास है 82। क्वेश्चन है -10 + 7 - 12 + 4 - 3। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस माइनस को एक साथ ले लेते हैं, प्लस प्लस को एक साथ। तो देखिए माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, और प्लस यहाँ है, तो प्लस प्लस को एक साथ ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में प्लस को ब्रैकेट में आसानी से लिया जा सकता है क्योंकि साइन चेंज होता नहीं है। पर माइनस 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 को ब्रैकेट में लीजिएगा तो ब्रैकेट के पहले प्लस रखिएगा कि माइनस रखिएगा, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए माइनस माइनस सबको एक साथ लिख देता हूँ। तो -10 -12 -3, एक ग्रुप, ये एक ग्रुप। वैसे यहाँ पर ब्रैकेट हटा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 + 4 11, माइनस 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 माइनस, और अब एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग पढ़ लिए, तो मैं बोल सकता हूँ या हम लोग बोल सकते हैं माइनस 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 माइनस, और एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करेंगे। -10 लेफ्ट वाला साइन उसका माना जाता है, तो 10 का साइन माइनस है, -10 एब्सोल्यूट वैल्यू 10, -12 एब्सोल्यूट वैल्यू 12, और -3 एब्सोल्यूट वैल्यू 3। तो 10 12 और 3 तीनों का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, 25 बड़ा है मतलब माइनस बड़ा है, और करेंगे माइनस, किसको माइनस, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को। अब हम जानते हैं तो 11 का एब्सोल्यूट वैल्यू 11 ही होगा, और 12 के बगल में उसका साइन माइनस है, तो माइनस 25 के बगल में उसका साइन माइनस है, तो -25 का एब्सोल्यूट वैल्यू 25 होगा। तो माइनस बड़ा है तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग घटाएंगे। हम लोग बोलते थे ना कि प्लस माइनस लिखेंगे, माइनस करेंगे माइनस, तो किसको माइनस करेंगे, तो यहाँ करना है अब, तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 25, इसकी 11, तो 25 - 11 13, सॉरी 14। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एलजेब्रा में ऐसा है, -10y + 7y -12y + 4y -3y। अब हमें पता है प्लस या माइनस लाइक टर्म्स का होते हैं, तो ये लाइक टर्म्स है, सेम वेरिएबल है y y y, और पावर भी सेम है 1 1 1 सब में। तो यहाँ पर प्लस प्लस को एक साथ, तो जैसे यहाँ पर प्लस में हमारा 7y और 4y है, तो ये हो जाएगा 7y + 4y, और यहाँ पर हमारे पास है -10y -12y और -3y। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 7y + 4y, तो y कॉमन, 7 + 4 11, माइनस 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 माइनस, फिर y कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को जोड़ेंगे तो 10 + 12 + 3 25। सो अवर आंसर इज -11y, सॉरी 11y प्लस है, तो 11y - 25y। अच्छे से लिखेंगे इसको। तो ये हमारा कुछ कंपैरिजन है, तो धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके,
फिर हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर 83 से 102, इसको आप देखिएगा। और अगली क्लास में हम लोग ये अपना पहला सब ग्रुप पूरा करेंगे। तो अगली क्लास में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको हमने एडवांस अरिथमेटिक के सब ग्रुप 1 में भी किया था, रैशनल नंबर में। पर वहां क्योंकि अरिथमेटिक था तो कोई वेरिएबल नहीं था, हमने ऐसे कंपेयर नहीं किया था, हमने सिर्फ ऐसे ही किया था। तो डिस्ट्रीब्यूट किया था मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में, आपको ध्यान होगा जैसे 2 3 + 5 तो 2। एक तो या तो इसको सॉल्व कर सकते थे या हम लोग ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो ये हम लोग तब करेंगे जब x हो। अब यहाँ पर अगर x होता तो हम लोग इसको सॉल्व कर ही नहीं पाता, अभी तो सॉल्व कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतने। अब यहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स कनेक्शन अलजेब्रा में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 42 है, लेकिन हमेशा हम लोग क्लास नंबर 1 से रिवाइज करेंगे। हमारे पास है एडिशन। एडिशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें सेम वेरिएबल होता है और पावर भी सेम है। लाइक मतलब एक जैसा। लाइक टर्म्स में सेम वेरिएबल की सेम पावर होती है, जैसे 4x और 7x दोनों में वेरिएबल x है और पावर 1 है यहाँ पर जो छुपी हुई है। 3x और 14x², ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि वेरिएबल तो सेम है पर पावर अलग है। दोनों में से एक भी अगर अलग हो गया तो हमारे पास वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। जैसे x² और y² में पावर सेम है 2 और 2, लेकिन वेरिएबल्स अलग है। अगर पावर अलग अलग हो तो उन टर्म्स को अलग अलग माना जाता है, जैसे 2x और 2x² अलग अलग है, नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। फिर जैसे 5x² और 12x², ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, x² और x², वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। उसके बाद 6x और -6y और -7y, तो y और y वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म्स। फिर नोट में देखते हैं, लाइक टर्म्स मस्ट हैव द सेम लिटरल वेरिएबल्स, ओनली द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कैन वेरी। तो लिटरल कोफिशिएंट्स, ठीक है, या लिटरल कोफिशिएंट या वेरिएबल्स भी हम लोग उसको कह सकते हैं। तो जो लिटरल कोफिशिएंट्स होते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे सब ग्रुप 2 में, तो वो तो सेम होनी चाहिए। पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं जैसे 2 3 5 -5 -6 1/2 2/3, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन करते समय लाइक टर्म्स का एक ग्रुप बनाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमने देखा था 3 से ज़्यादा टर्म्स या 3 टर्म्स हो तो उनको हम ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जनरली 4 टर्म्स में हमने ग्रुप बनाया था लाइक टर्म्स का। मल्टीप्लाई डिवाइड तो अनलाइक टर्म्स का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक मतलब अनलाइक मतलब जो लाइक नहीं है। जो टर्म्स लाइक नहीं होते हैं अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल होता है और सेम वेरिएबल पर डिफरेंट पावर्स। तो या तो डिफरेंट वेरिएबल ही हो जाए तो अनलाइक, या फिर वेरिएबल तो सेम हो पर पावर अगर अलग हो जाए तो भी उसको अलग अलग मानेंगे अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल 4x और 3y, ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। फिर 2x² और 5x³ ये हमारे पास अनलाइक है। फिर 7xy और 2y ये हमारे पास अनलाइक है। xyz और xy अलग अलग वेरिएबल अनलाइक है। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनको बस ऐसे ही अगल बगल में हम लोग लिख देते हैं, जैसे हमने कंपैरिजन करते वक्त देखा था एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। आगे हम लोग देखते हैं, ऐड करना है 3x और 5x। सबसे पहले 3x और 5x क्या है, लाइक टर्म्स है। मेथड 1 कॉमन निकालेंगे, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन, और ये बेसिक अरिथमेटिक में हमने कनेक्ट भी किया था जब हमने कॉमन फैक्टर्स से पहले फैक्टर्स पढ़ा था, फिर कॉमन फैक्टर्स पढ़ा था जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं, तो वही वाला है लगभग। अब जैसे 3x + 5x को हम लिख सकते हैं 3 × x + 5 × x। तो प्लस या माइनस में कॉमन, इंटू या डिवाइड में हम लोग कॉमन नहीं निकालते, वहाँ हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 या अधिक टर्म्स में जो फैक्टर कॉमन होता है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं और जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर x और x, तो x ये बाहर आ गया, ये x बाहर आ गया, बचा 3, तो 3 अंदर आ गया और 5 अंदर है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। और यहाँ पर हमारा क्या छुपा है, इंटू छुपा हुआ है, तो x × 3 + 5 8, तो आंसर 8x। x को हम लोग बाद में लिखते हैं कोफिशिएंट, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट को पहले लिखते हैं। मेथड 2 डायरेक्ट था, x x x और 3 + 5 8। अगर इंटू होता है यहाँ तो x² होता,
पर क्योंकि प्लस है मतलब उसका असली मतलब है तो कॉमन लिया गया है, हम लोग समझ रहे हैं मेथड 1, ठीक है, और कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड 2, तो हम एक बार लिखेंगे। उसी प्रकार 7y + 2y, सबसे पहले ये दोनों भी लाइक हैं, फिर हम लोग यहाँ पर इंटू वाई करके जैसे हमने कॉमन लिया फिर आगे बढ़ेंगे। कॉमन ब्रैकेट के बाहर आता है और जो बच गया वो ब्रैकेट के अंदर आता है, और ये डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद उसी तरह हमने यहाँ पर 38 किया, 3 टर्म्स थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से अधिक टर्म्स में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ए कॉमन था, बाहर निकाला, ऐड कर लिया, और मेथड 2 में डायरेक्ट ए को एक बार ए लिख दिया और इन तीनों को जोड़ के 26 आ गया। अगला हमारे पास है ऐड 3x² एंड 4x², लाइक टर्म्स है, तो बिल्कुल वैसे ही हम आगे बढ़े, x² कॉमन आ जाएगा। फिर ऐड 4k², 9k², 12k², लाइक है, ओके। फिर यहाँ पर डायरेक्ट हमने किया। फिर ऐड 3xy एंड 5xy, यहाँ लाइक है क्योंकि दोनों में xy है, तो यहाँ दो फैक्टर्स कॉमन है, x और y। अभी तक एक हमारा x ही कॉमन था, यहाँ भी दो हम लोग बोल सकते हैं k और k, क्योंकि यहाँ 2 k है, ठीक है। तो यहाँ भी दो फैक्टर्स हैं पर वो अलग अलग है, x और y, यहाँ k और k सेम ही था एक तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास xy कॉमन है, xy बाहर आया, ठीक है। ऐसे नंबर्स में भी कॉमन निकालना हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये हमारा मेथड 2 हो गया डायरेक्ट। उसी तरह ये हो गया। अब अनलाइक में हम लोग यही आंसर, तो यही हमारा आंसर, इसको और कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। ये भी हमारा अनलाइक है तो ऐसे ही लिख देंगे, पर हम लोग इसको थोड़ा पलट के लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिविटी होता है। तो जनरली डिसेंडिंग पावर, घटती पावर में लिखते हैं, पहले x³ लिखते हैं पावर 3, फिर x² पावर 2, फिर x और फिर कांस्टेंट। ये हमारे पास ऐड है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगाया, स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 4x और 5y दोनों ऐसे ब्रैकेट हट के ऐसे ही आ जाएंगे। अगर माइनस होता तो साइन चेंज होता। तो मल्टीप्लिकेशन की तरह एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, तो हम एडिशन में भी लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर तो हम लोग अनलाइक होता तो भी इंटू कर देते थे मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन वहाँ पर हमने ग्रुप्स फिर भी बनाया था, वेरिएबल्स का सब एक साथ ले लिया था, वेरिएबल्स कांस्टेंट एक साथ, या लेकिन यहाँ पर हम लोग लाइक टर्म्स एक साथ लेंगे, तो जैसे x x y y और फिर जोड़ देंगे। फिर ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन देखा। उसके बाद हमने एडिशन देखा, जैसे अब ये इतना ही होगा, ठीक है, 7x + 10 इतना ही रहेगा। फिर हमने ये कुछ देखे, ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, इसको आप ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शंस का थोड़ा ट्राई करेंगे। ये भी देखिए x/2 + 3 है और ये 4x/3 + y है ना, इसको थोड़ा देखिएगा। फिर हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन एक तरह से निगेटिव ऑफ एडिशन ही है ना, जैसे ये ऐड है तो आप इसको देखिएगा सब्ट्रैक्शन में ही बदल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट लगेगा एडिशन वाला, तो वैसे हमने मेथड 1 मेथड 2 मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। और अब हम बोल सकते हैं कि बड़ा वाला का साइन लिखेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़िएगा तो वहाँ पर यहीं से कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, मतलब यही कॉन्सेप्ट जो हमने बाद में किया है तो वो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू किए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हुई, ठीक है। तो शुरू से एब्सोल्यूट वैल्यू को ही हमें घटाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने अब एब्सोल्यूट वैल्यू कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो यहाँ पर हम अब एब्सोल्यूट वैल्यू को घटाएं वो भी बोल सकते हैं। मेथड 2, उसी तरह ये मेथड 1 मेथड 2, तो देखिए यहाँ हमने ऐड किया था पहले, पर वो फिर सब्ट्रैक्शन में ही बदल गया। तो सब्ट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही होता है, एडिशन ऑफ निगेटिव। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना था, तो x/2 होता है 1/2 × x, तो इसको हम लोग 1/2 x भी कभी कभी लिख देते हैं, या x/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को शुरू में कन्फ्यूजन होती है, पर धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस होने से, रिविजन होने से हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जैसा है ना, बिल्कुल वैसे ही एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाएंगे और आगे। फिर ये सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम 3x, तो ये अनलाइक है, ओके। फिर यहाँ पर हमारे पास साइन के साथ जाएगा, है ना। तो जब हम लोग इसको इधर कर रहे हैं, 4x² को इधर कर रहे हैं, तो 4x² अपना साइन प्लस लेके जाएगा, प्लस लिखते नहीं है पर माइनस तो लिखते हैं। तो जब ये राइट में जाएगा, मतलब 4x² के बाद आएगा, तो माइनस के साथ आएगा, ये थोड़ा हमें ध्यान देना है। अगला हमारे पास सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर हमने भी ग्रुप बना के सॉल्व किया था। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, पहले प्लस था, माइनस के बगल में जब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा, इसके बगल में +1 हम लोग ले सकते हैं। तो जब माइनस के बगल वाला ब्रैकेट हम लोग खोलते हैं तो अंदर के जो टर्म्स होते हैं उनका साइन बदल जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस हो, ठीक है,
तो ब्रैकेट ओपन करने पर हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस हो ब्रैकेट के बाहर तो कोई चेंज नहीं, बस ब्रैकेट हटा देंगे, है ना। और इसका एक रिवर्स भी होता है, तो रिवर्स का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, कि रिवर्स मतलब कि जब माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे। जैसे अगर आप पीछे जाना चाहिए तो ये माइनस माइनस है ना, तो एक माइनस ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया गया, तो बीच में फिर प्लस आ जाएगा जो यहाँ था, ठीक है। तो हम लोग सही जा रहे हैं, नीचे आए तो माइनस माइनस होगा, तो इसका रिवर्स भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाए, क्योंकि फिर ब्रैकेट लगाते तो क्या साइन बाहर निकालते, प्लस या माइनस। और जब ब्रैकेट लगाते प्लस होता तो ऐसे ही लिखा था, पर अगर माइनस बाहर निकालते तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया था। आगे हमारे पास 75 था, इसको हमने देखा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही था, ठीक है। पहले ए स्क्वायर फिर ए, या पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। ये कंपैरिजन, जैसे हमने कंपैरिजन किया, फिर अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं माइनस 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 लिख कर एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करेंगे। पहले हम लोग ये बोल देते हैं माइनस माइनस लिखेंगे माइनस और करेंगे प्लस, वहाँ करेंगे मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करेंगे। प्लस माइनस बड़ा साइन लिखेंगे, करेंगे माइनस, किसको माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये समझा था अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा है, बस यहाँ एक्स आता है, बस लाइक टर्म्स वगैरह हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इसको आप करिएगा। और अगली वीडियो में हम लोग 43 शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, पर जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पर उसमें दिक्कत होती है वो इसमें होती है। माइनस साइन प्लस साइन, ब्रैकेट ओपन करना, किसको किसे इंटू करेंगे, माइनस होगा प्लस होगा, बहुत दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे समझने का, कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, आप भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग जगह से, और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग 43 से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन अलजेब्रा में आगे बढ़ेंगे।